आज का फंडा जो आपको दिया गया था होमवर्क के लिए। काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, कई तरीके से इसका आंसर बनाया है और सब लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आइए देखिए क्या किया गया था। कुछ भी नहीं भाई, एक कहानी तो यह है कि पहले से तीसरे का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपका दूसरे से चौथे वाले का बन जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा कितने से मल्टीप्लाई था, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 112 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखिए रेशियो से देखना चाहते तो अगर आप रेशियो देखें तो एक देखिए कॉमन मल्टीपल से अगर देखें तो देखिए 8 से दोनों दो नंबर आपके क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56। तो यहां देखिए डबल से मल्टीप्लाई, यहां 7 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी देखिएगा डबल से ही मल्टीप्लाई और 7 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 32 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 16। तो अगर 16 दूना 32 हो गया भाई, 16 सत्ते 7 छंग 42, 4 एकम 7 एकम 7 और 1 4 11, है ना, 112। तो जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। और भी कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, तो बिल्कुल सही आंसर था। गुड मॉर्निंग सभी को। अगर किसी को भैया नाम नहीं ले पाऊंगा तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, सेशन छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार रात हमको नींद नहीं आती है ना। वो काहे नहीं आती? बस इसीलिए नहीं आती क्योंकि सवेरे सवेरे अगर इतना बढ़िया सेशन देख लिया भैया तो नींद कहां से आएगी, है ना। तो सारा का सारा फंडा करेंगे क्लियर। चलिए भाई जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन और वैसे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स डू इट। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा आंसर। बवाल सेशन, गर्दा उड़ाने वाला सेशन, ध्यान रखिएगा, गर्दा उड़ाने वाला, है ना। बिल्कुल ऐसा तूफान मचेगा, ऐसा जलजला मचेगा कि भैया कुछ समझे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। और उसके पहले क्या किसी ने शेयर नहीं किया? क्या किसी ने लाइक नहीं किया? जी ना, बुरा बिल्कुल मानना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मानना बुरा, है ना। लाइक कर दीजिए फटाफट, शेयर कर दीजिए फटाफट भाई वीडियो को। क्या कर रहे हैं ना, क्या चाहते हैं? बिल्कुल वेरी गुड। कोई बात नहीं मनस्वी जी, कोई बात नहीं, सीखते चलेंगे, सारी कहानी बनाते चलेंगे। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है क्या बात है। इसी जोश के लिए तो भाई फेमस है आप सभी लोग। अध्ययन मंत्रा हम, है ना, अध्ययन मंत्रा इसी जोश के साथ अभी तक आगे बढ़ता गया है और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा भाई। ये हुई ना बात, क्या बात है। लाइक नहीं किसी किया सबने, कोई बात नहीं, माता रानी पाप लगाएगी उनको, मैं नहीं जानता, है ना। माता रानी देख लिए भैया, लाइक को नहीं करत है। अब बाद में कहबा हमसे कि नहीं संदीप सर लाइक को नहीं करा सकते। बताओ माता रानी क्या करी हम? अब विद्या माता कसम दे दी तब लाइक करिए का। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड बहुत बढ़िया, सही आंसर भाई सभी का। देखिएगा ये क्या चल रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। ये कहा आ गया भैया, चुप जा भाई। देखिए भाई ये क्या आ गया, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, है ना। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो लीजिए 144 कितने का स्क्वायर? 144 से 12 का स्क्वायर। हाँ, तो उसमें देखिएगा -2 कर दीजिएगा भाई, तो 10 आ गया। सेम लॉजिक समझिएगा, ये कितने का स्क्वायर? 13 का स्क्वायर, उसमें से -2 कर दीजिएगा तो 11 आ जाएगा। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर बिल्कुल सही। अच्छा इलाहाबादी सुनबा का अन्ना मनबा, इलाहाबादी सुने के जाबा का? अच्छा चलो भैया ठीक है, इलाहाबादियों बोल देते है ना, बिल्कुल इलाहाबादियों बोल देते ही। चला जल्दी से बताओ जब फटाफट देखे पहले। अच्छा चलो इलाहाबादी चलत रहे, साथ साथ क्वेश्चन वो सॉल्व करत जा। कहे कि पता है कल 2-3 जने कमेंट करें कि 1 घंटा में केवल 10 ही क्वेश्चन, तो उनका के बतावे कि भैया ये जीके जीएस की क्लास थोड़ा है कि बस देखा और देख के तुरंत क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। हिया तो समझाओगे कि पढ़िए ना भाई, अब बिना समझाए चलो जाबे ऐसे फटाफट टिक करत जाबे, तब वो कहबे कि लगाते सर अपने आप में खेलत है ना। जी बंगाली सुनेंगे अर्णब जी, बंगाली सुनेंगे एकला चलबो रे, है ना, उधर दक्षिण के ना, हाँ तो हम एकला चलो रे, है ना। तो बिल्कुल सही है भाई, एकला चलो रे। हम अगर भीड़ लेके चलेंगे तो जाहिर सी बात हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। ठीक है, अब बाकी अभी थोड़ा सा एक्सेंट नहीं सही हुआ है बंगाली वाला, नहीं तो भैया अभी माछ भात खा के आराम से बढ़िया कहानी बन जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और टॉपिक कौन सा लग रहा है भाई, जल्दी बताइएगा फटाफट। बिल्ली मौसी देख रही है, कुछ ना कुछ कर रही है खिलवाड़। सर बंगाली नहीं जानो, बिल्कुल जानते हैं प्रेरणा जी, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। देखिए हिंदुस्तान है भाई, अब सब कुछ मेरे अंदर ट्रांसलेशन बैठेगा तो गूगल ट्रांसलेटर की जॉब नहीं मिल जाएगी मेरे अंदर। हाँ जी रे भाई, चलो भाई, चलो 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 फटाफट जल्दी बताइए कौन सा टॉपिक है। सर हरियाणवी में बोलो। 52 गज का दामन शुरू कर दूं क्या यहीं पे, है ना। हाँ तब है ना मनबो भैया, 52 गज का दामन वाला शुरू हो जाएगा।
ठीक है, हाँ चलिए भैया, क्लॉक का टॉपिक है, सही कहा है सभी ने। तो लीजिए भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है एक घड़ी जो है वो 12 बजे क्या की गई है, देख ली जाती है भैया कि 12 बजे ये है समय। हमसे कह रहा बताइए 5:10 पे उसका जो आर हैंड है, ध्यान रखिएगा आर हैंड की बात की जा रही, ठीक है। कह रहा है इसका जो आर हैंड है वो कितने डिग्री घूम जाएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए भाई जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रे भाई क्लॉक पढ़न दे, वाह अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकलो चलो रे, बिल्कुल भीड़ में चलेंगे तो कोरोना हो जाएगा ना भाई, वेरी गुड, क्या बात है। उड़िया भी बोलो, अच्छा ठीक है अश्विनी जी, बिल्कुल उड़िया के लिए आप कल के लिए तैयार रहिएगा मंडे के सेशन में जी। नहीं नहीं, काली बिल्ली इसलिए तो भैया कि काला टीका ना लगे। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए समझिएगा, तो जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके पास आए तो कुछ मत करिए, है ना। तो क्या काम करना है, तो पहले आप ये देख लीजिएगा 12 बजे से लेके 5:10, क्योंकि देखिए यहां पे टोटल आर की वैल्यू नहीं दी गई है, मिनट में भी आपको दे दिया गया। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि 12 बजे से लेके 5:10 तक टोटल मिला के कितने मिनट होंगे, ठीक है। अब बस एक चीज ध्यान रखिए भैया कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर रही थी, ठीक है। कितना भैया, 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करे। तो टोटल पहले मिनट निकाल ले जा फटाफट कि 12 बजे से लेके 5:10 तक टोटल मिला के कितना मिनट हुए। तो 12 बजे से 5 बजे तक भैया तो 5 घंटा होगा, और 5 घंटा का मतलब 1 घंटा में कई मिनट, 60 मिनट, तो टोटल मिला के 300 मिनट तो होगा भैया 12 बजे से लेके 5 बजे तक। और 10 मिनट और बात है कि मतलब कि सर टोटल मिला के होगा, टोटल मिला के होगा कितना मिनट बोला, टोटल मिला के होगा 310 मिनट। और 310 मिनट अगर होगा तो एक दुई से कहीं डिवाइड, और एक दुई से डिवाइड कर देगा तो फटाफट तुम्हारा आंसर निकल के आएगा भैया, है ना। तो देख ले जा कितना हो जाए, 2 1 कम 2 होगा भैया, 2 पंजे 10 होगा, 2 कम 2 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, है ना। ले 155 डिग्री के साथ ऑप्शन नंबर जो सी हो हमारा सही आंसर हो जाए। हाँ बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल 155 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखा जाए कि जबो कबो अगर टोटल मिला के घंटा घंटा दिया जाता है ना कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक, तो टोटल मिला के कितना घंटा होता है, 5 घंटा होते हैं ना। तो सीधा वाला कंसेप्ट को ध्यान रखा कि भैया 5 मिनट में अगर मूव करे घड़ी वाली सुई, घंटे वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री मूव कर थी, तो सीधा वैसे आंसर निकल के आ जाता ना, एक पार्ट के हिसाब जैसे पिछले बार बताए रहे। तो अब के दार ध्यान रखा कि जब मिनटों अगर दे दिया जाए तो पहले क्या करा, पहले टोटल मिला के मिनट निकाल ले जा, और पहले टोटल अगर मिनट निकाल ले तो बस एक ही काम करे कि भैया जितना मिनट आवे ओका कहीं तो 2 से डिवाइड, तो आर वाले हैंड के रोटेशन जो हुए वो पता चल जाए। 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर थी, ध्यान रखे भैया, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर थी, ठीक है। फॉर आर हैंड ऑलवेज रिमेंबर इन 1 मिनट द आर हैंड रोटेट्स हाफ डिग्री, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2। क्लियर फंडा, वेरी गुड वेरी गुड, कौन बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखा, सबको ध्यान रखा जाए, सबके फर्जी होगा का। अच्छा अब झूले झूले नहीं आए का अबे तक, 2 दिन से तो 3 दिन से तो बहुत राहत रहे, है ना। आज झूले झूले नहीं आए, बुला ले भैया झूले झूले का कहाँ है जी, ये कैसे बोल रहे हो आप नेहा जी अच्छा चलिए ठीक है नेहा जी, शायद आप पहली बार आए हुए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। हिया चल रहा इलाहाबादी छोरे वाला इलाहाबादी सेशन, छोरा गंगा किनारे वाला, ठीक है जी। तो चलिए भैया ध्यान रखिएगा सभी लोग कि यहां पे क्या किया गया है, आर वाली हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा हूं हिमांशु जी 3 बार बता दिया, आपने 3 बार पूछा मैंने 3 बार बता दिया, आपको 4 बार पूछा मैंने 4 बार बता दिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि जितने मिनट की वैल्यू आई उसको क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनट घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है, ठीक है भैया। हाँ जी चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए भाई अब इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन और दूं तो क्या वो गलत होगा क्या, बोला भैया जल्दी बताओ जब फटाफट, बोलिए 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 बोलिए। मिनट वाली सुई के लिए नवीन जी अगली क्लास में बताऊंगा, जब मिनट वाला क्वेश्चन आएगा, अभी घंटे वाला है तो घंटे वाले पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड भाई। चलिए जल्दी से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन से कहानी बनेगी आपकी। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। हमसे कह रहा है 8 बजे
8 बजे एक घड़ी का समय दिया गया, 8 बजे मिलाया गया सुबह के 8 बजे, और कह रहे दोपहर में 12:30 बजे। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट। अब यहां देखिए मिनट भी आ गया है, तो टोटल मिनट निकालिएगा 8 बजे से 12:30 के बीच में, और बाद में कर दीजिएगा 2 से डिवाइड। जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो सर काय कहते हैं भैया? हाँ हाँ, समझ में आवा कि समझ में नहीं आवा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। अब गलत ना हो ना। चलिए जल्दी बताओ जब फटाफट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आवा बा, जल्दी से बता दे जब फटाफट। अरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते का? हाँ नहीं करते ना शेयर भैया, शेयर कर दे जा, नहीं तो माता रानी पाप लगाई बाद में हम करना कहा, ठीक है? और शेयर से पहले लाइक जरूर कर दे जा। हाँ बिल्कुल, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार गलत नहीं होना चाहिए भाई, इस बार गलत होगा समझ लीजिए आज भाग जाऊंगा इलाहाबाद। हाँ पहले बता दे रहा हूं, अब बाद में मत कहिएगा कि हाँ सर काहे नहीं आवत है। हम चला जा भाई, तुरंत इलाहाबाद भाग जा भाई। चला जल्दी बता दे जा भैया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अरे वाह, आज तो हिंदी वाले सर भी आ गए भाई। अरे वाह क्या बात है क्या बात है। इंग्लिश वाले सर का भाई पहले तहे दिल से इस्तकबाल कि आज उन्होंने पहली क्लास में मुझे बता दिया, उन्होंने आपको बता दिया कि प्लीज आप लोग इंग्लिश क्लास जरूर लेते रहिएगा। आप उनकी क्लास भी लेते रहिए, और मेरे जस्ट बाद देखिएगा मैथ वाले सर की क्लास होगी, तो ध्यान रखिएगा भैया, मेरे बाद मैथ है, मेरे पहले इंग्लिश है, और बीच भैया संदीप सिंह है ना। तो बस एक ही काम करना है, रीजनिंग पे करना है कमांड। आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए या 500 क्वेश्चन आए, जितना भी क्वेश्चन आएगा भैया समझ लीजिए सारी कहानी बन जाएगी। क्लियर? वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। चलिए देखिएगा सभी लोगों ने सही आंसर दिया जिन्होंने दिया है। 8 से लेके पहले 12 बजे 12:30 तक टोटल मिनट निकाल लीजिए, है ना। तो देखिएगा 4 घंटे ये हो गया, 6 चौको 24, है ना। तो 240 मिनट तो भाई 8 बजे से लेके 12 बजे तक हो गया, और 30 मिनट देखिए इसमें और है, तो टोटल मिला के हो गया भैया 270, और 2 से कर दीजिएगा डिवाइड, तो कुछ नहीं करिएगा भैया 135 डिग्री के साथ आर वाली जो हैंड होगी, बिल्कुल सही, आर वाली जो हैंड होगी वो रोटेट होकर 135 डिग्री के साथ ऑप्शन नंबर बी बना देगी। बोलो भैया, है ना। हाँ आवा मजाक नहीं, विद्या माता कसम दे का न मनबा, हाँ न मनबा का। अरे आ जाए इलाहाबाद तो खवा दे भाई, खूब ब्रेड पकौड़ा खवा दे भाई, लोकनाथ के जलेबी खवा दे भाई, नेत्राम के का लड्डू खवा दे भाई, और का लेबा बतावा, और का लेबा। चला जल्दी बताओ जब फटाफट। क्लियर हो गया भाई सारा फंडा? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? अगर नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आप लोग लाइक शेयर के चक्कर में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, पहले तो जितने लोग की आज पहली क्लास है उनका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। रीजनिंग के सेशन में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है भाई। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देखिएगा वहां घंटी बनी होगी, उस घंटीवा को क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा, घंटी को क्लिक कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन देखिएगा ऑल करके यहां पे आएगा, तो ऑल वाले को टिक कर दीजिएगा, तो सारे के सारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रायरली गूगल भेजता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। तीनों चीज अच्छी नहीं लगा तो क्या खबा भैया? अच्छा आजकल हमारे क्लास से वो चला गए ना रसगुल्ला जी, हाँ, और गौहानक जलेबी रहे वो चला गए, इमरतियों रहे वो चला गए, बिल्कुल। चले वेरी गुड वेरी गुड, चले भाई जल्दी देखिएगा। आइए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा हो सकता है, टॉपिक पहले बताइए। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे पंक्ति में, और वहां से क्या किया गया, कुछ लोग उठ के शिफ्ट कर गए। बताइए कौन सा टॉपिक हो सकता है। चलिए बहुत बहुत आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फीवर में भी अगर आप क्लास ले पा रहे, प्लीज भगवान से दुआ है कि बहुत जल्दी आप अच्छे हो जाए, ठीक है। नेत्राम की कचौड़ी खाई है? अच्छा ठीक, चलो ठीक, कचौड़ियों खा लिए भाई, हम तो हुआ लड्डुआ खा जाते रहे। बताइए भाई कौन सा टॉपिक हो सकता है, ये कौन सा टॉपिक हो सकता है। इमेजिन करिए सब लोग एक रो में थे, फिर उसमें से कुछ लोग उठ के अपनी पोजीशन को चेंज कर लिए। बताइए कौन सा टॉपिक हो सकता है ये। वेरी गुड, सही जा रहे हैं भाई, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राही थे, सब एक पंक्ति में थे, एक उठ के यहां से कहीं दूसरी जगह चला गया, हो सकता है दूसरा वाला पहले की जगह पे आ जाएगा। तो लीजिए भाई, चलिए भाई ठीक है, सही पकड़ा है भैया। लीजिए रैंकिंग का टॉपिक आ गया, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका सीक्वेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कुछ लोगों का दिमाग बिल्कुल कहते हैं ना कि 5G नहीं 6G नेटवर्क से काम कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चला जल्दी बता दीजिए फटाफट, जल्दी बताओ, नहीं तो कमरिया लपा लप हो लगे। हाँ बता देते पहले से। हाँ जी
दाल भात खाई चलिए ठीक है नेहा जी, बिल्कुल आपके दाल भात का जुगाड़ भी करवा दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन हुआ तो सॉल्व कर ले जा भैया। हाँ चलो जल्दी बताओ जब फटाफट क्या है आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई, मैक्सिमम 10 सेकंड। और वैसे तो आप ओरल भी कर लेंगे इसका, ठीक है। जल्दी ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते चलिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चलिएगा भाई, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। आग लगा दो भैया, आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल एकदम ऐसे एकदम सूखे हुए लगे हुए हैं ना। सर जो भी कहिए करा ही दीजिए, हमको तो पड़ ही नहीं रहा। अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान रखिएगा भाई मित्रों, कभी भी आ सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मित्रों को नहीं बुलाना है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी देखिएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए देखिए समझिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन रैंकिंग में कौन सा वाला होता है, इंटरचेंज वाला। जब दो लोग अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, जब दो लोग अपनी पोजीशन को अपनी जगह को क्या किए थे, बदल दिए जाते हैं ना। जब दो लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो जब भी कभी इंटरचेंज का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्या करना है, ओल्ड वर्सेस न्यू का कंपैरिजन कर लेना है। ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है, ओल्ड वर्सेस न्यू का कंपैरिजन कर लेना है। चलिए भाई, दो कहानी ओल्ड की होगी, दो कहानी न्यू की होगी। दीप्ति के लिए बोला गया था लेफ्ट से कितने पे है, 9th पे है। कशिश के लिए बोला गया था राइट से कितने पे, 13th पे है। अब देखिए यहां दीप्ति कशिश लिखा है तो यहां भी दीप्ति कशिश लिखिएगा, आपको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, बस रैंकिंग वाला फंडा बस सही से लिख दीजिए, बस हो गया। अब देखिए इंटरचेंज करना, दीप्ति के बारे में बताया गया है, वो कितने पे हो जाती है भाई, दीप्ति के बारे में बोला गया कि वो लेफ्ट से कितने पे जाती है, 17th पे, मतलब कशिश का आपको नहीं पता। अब यहां से हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, इससे पहले सीख लीजिए और अगले वाले से स्पीड लेके आइएगा। ये चीज सही से लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 4 में से 3 वैल्यू आपको दी जाएगी और रेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। जोड़े कितने तरह के होते हैं, जोड़े होते हैं 2 तरह के, एक होता है भैया पास वाला जोड़ा और एक होता है भैया दूर वाला जोड़ा, है ना। तो हमें क्या काम करना है, जो पास वाले जोड़े का टोटल होगा वही टोटल होगा दूर वाले का भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम राइट एंड, कशिश का दाएं छोर से स्थान कितना होगा। मैंने कहा जो पास वाले का टोटल है वही टोटल दूर वाले का भी हो जाएगा। तो 30 के लिए 9 लिखा जा चुका है, बताइए कितना लिख दूं, यहां पे 21 लिख दीजिए सर, और क्वेश्चन आपके सामने तैयार बैठा हुआ है, देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत। हाँ बिल्कुल, जिनकी लोग की पहली क्लास है उनका बहुत बहुत स्वागत है भाई। ध्यान रखिएगा सभी लोग कि आपको यहां पे सिर्फ एक चीज करना है, जो पास वाले जोड़े का टोटल होगा वही जोड़े का टोटल होगा दूर वाले का भी, बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखना। क्लियर? हाँ जी ठीक है। वैसे तो जोड़े भगवान बनाता, लेकिन थोड़ी कहानी हम भी करें, तो यहां भी हमने भी क्या किया भैया कि थोड़ा सा कशिश और दीप्ति का जोड़ा बना दिया, तो कहानी मेरी बन गई। क्लियर फंडा? वेरी गुड क्या बात है क्या बात है। तो ध्यान रखिएगा, जोड़ा कोई भी अच्छा हो सकता है। अरे अच्छे का मतलब ये वाला अच्छा कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता हो, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा? अच्छा, इसी में देखिए अगर कभी ऐसा पूछ ले कि टोटल कितने होंगे, रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, जब कभी ऐसा कभी पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है भैया, जो जोड़े का टोटल है, मैंने क्या कहा, जो जोड़े का टोटल है, जो जोड़े का योग आया था उसी में, योगी नहीं लिखा है, योग लिखा है, ध्यान रखिए भैया। ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, जोड़े का जो योग होगा उसमें से -1 कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या बात है। वेरी गुड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, टोटल निकालना है तो जो पेयर का टोटल आया है, पेयर के टोटल में से -1 कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाएंगे। लेकिन यहां पे मुझसे अभी टोटल कुछ पूछा नहीं भाई, तो अगर टोटल पूछा जाएगा तो बस ध्यान रखिएगा, इक्वेशन जो आपने बनाया है, जो पेयर का टोटल होगा उसमें से कम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएगा। आया मजा कि नहीं आया, बताइए भाई। अगर मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर सेशन में आग न लग गई ना भाई तो बिल्कुल कहते मजाक नहीं है ना, बिल्कुल। हाँ जी अरे बिल्कुल सीमा जी, मुझे पता है आप हैं क्या, बहुत हैं, आप हमेशा क्लास में आते हैं, बिल्कुल सही। वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो अगर सेशन में आप मजा नहीं आ रहा हो तो भी बता दीजिए, मजा आ रहा हो तो भी बता दीजिए। ए भैया बता दीजिए का करवाए के मन बतावा।
और चाहा था कि हम चला जाइए वापस। हाँ, रोहित सर कितना भैया कहा था ना कि कितना बढ़िया तरीके से इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे हैं, कहा था कि संदीप सर सब कुछ समझाए द, बिल्कुल ऐसे बोलत रहे रोहितो सर, है ना, कहा था संदीप सर सबका समझावा, कुछ ऐसा समझावा रीजनिंग कि सबका समझ में आ जाए। मैं कहा सर आपको क्या हो गया, है ना, आप तो टोनो मोनो वाले थे, आप कहाँ बोलत हैं भैया कि नहीं संदीप सर सबके समझावा, तू जैसे समझा सका वैसे समझावा, लेकिन सबके समझा के भेजा, है ना। अब मैंने कहा सर अगर आप इलाहाबादी बोली हैं तो भैया हम क्या कर भाई, फिर तो बड़ी अच्छी बात है भाई, बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही लगे रहना, कोई बोले ना बोले भाई अलग बात है, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस हो गया। सेशन में आग लगना चाहिए था, ध्यान रखिएगा भैया, है ना। 21 कैसे आया, 21 ऐसे आया था, मैंने कहा था इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस का मतलब यह था कि जो पास वाले जोड़े का टोटल है वही जोड़े का टोटल होगा दूर वाले का भी, ठीक है भाई। तो लीजिए पास वाले जोड़े का टोटल आ गया 17 हो 13 30, तो वैसे भैया आपका क्या आ जाएगा बोलिए, उस कंडीशन में दूर वाले का टोटल भी कितना आ जाएगा भाई, वो भी 30 आ जाएगा। क्लियर फंडा, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं सबको देख रहा हूं कौन शेयर कर रहा है कौन शेयर नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल। चलिए जल्दी से देखिएगा एक क्वेश्चन और, अब इस बार अपनी स्पीड दिखाइएगा भाई, लीजिए अपनी स्पीड दिखाई, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या आपका आंसर होगा। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। रीता है, मोनिका है, 9वें 10वें स्थान पे है लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर कह रहा है इंटरचेंज किया दोनों ने, तो रीता और मोनिका की जो पोजीशन है वो 17th और 18th दे दिया गया, हमसे पूछा टोटल कितना होगा, ठीक है। चल जल्दी बताइएगा फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सर रैंकिंग पढ़ा दो, बिल्कुल प्रियंका जी पढ़ा दिया जाएगा जी। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है मैंने डेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। चलिए जल्दी से करिएगा, जल्दी से करिएगा फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, मैं बता दूं रजनी जी बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग इस क्लास में आपका भी। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। वेरी गुड वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते चलिएगा। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन का बेसिक फंडा, जिनको बेसिक नहीं पता वो भी समझ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन का बेसिक फंडा क्या कह रहा था, रीता की पोजीशन बोली गई 9th और मोनिका बोली गई 10th है, समझिएगा ध्यान से, यहां रीता यहां मोनिका, तो देखिएगा ये कह रहा है ये 9th पे है, ये कह रहा है भैया कितने पे है 10th पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड से कह रहा दोनों का अपनी पोजीशन चेंज कर दे, मतलब यहां पे आ जाए मोनिका और यहां पे आ जाए रीता। तो इसके लिए क्या बोला गया, रीता एंड मोनिका 17th एंड 18th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से देखा जाए तो रीता जो है कितने पे जाती है बताइए भैया, रीता हो जाती है 17th पे और मोनिका हो जाती है 18th पे। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है भाई, कहानी आपके सामने है ना, कुछ नहीं करना। ओल्ड वर्सेस न्यू का कंपैरिजन है, 17 10 कितना हो गया 27, -1 कर दीजिएगा 26। तो एक फार्मूला जो आपने सीखा था T बराबर L प्लस R माइनस 1, वो भी यहां पे काम कर सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख दीजिए, ठीक है भाई। क्लियर हो गया फंडा, हाँ जी बिल्कुल सही। तो कुछ नहीं करना है, चाहे आप इस प्लेस से निकाल लीजिएगा तो भी आपका सेम आंसर आएगा, चाहे इस प्लेस से निकाल लीजिएगा तो भी आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने टिक किया है बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी मिष्टी दोही ले लीजिए भाई, हाँ बिल्कुल। दीप्ति बंगाली जी मिष्टी दोही दे दीजिए भाई इनको, तो इनको मिष्टी दोही दे दीजिए, तभी जाके शायद कह रहे हैं लाइक करेंगे। बिल्कुल दीप्ति जी हैं हमारे साथ जी, बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए थे, बिल्कुल, है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। नेहा जी बिल्कुल सही आंसर है, इसका मतलब अभी तक पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ है, बिल्कुल भी कहीं दिमाग से गया नहीं भाई, ठीक है जी। आया मजा भाई, वेरी गुड। चलिए जल्दी से अब देखें कि अगला टॉपिक क्या आने वाला है। बताइए भाई कौन सा टॉपिक हो सकता है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूम रहा है, बताइएगा कौन सा टॉपिक हो सकता है, कौन सा टॉपिक हो सकता है, बिल्कुल ऐसे से लहरा रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसे लहरा रहा है ना, बताइए कौन सा टॉपिक है, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, बताइए भाई कौन सा टॉपिक है। हाँ जी मिष्टी दो ही खिला दीजिए तब करें लाइक करेंगे, है ना, अभी ऐसे नहीं करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा टॉपिक, अरे सामने दिख रहा है भाई, अब इसको नहीं बता पाएंगे क्या, ये डायरेक्शन में हमको लग रहा है, वो है दिशा वाला, बढ़िया दिशा क्लियर करे, है ना, तो क्लियर किया जाए। चला अब क्लियर किया जाए भैया, जल्दी से देखा जाए फटाफट कहां हुए। ला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए नेहा जी। जिंदगी का और भी जो मुकाम है, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपने शेयर किया था अपनी इंफॉर्मेशन को, तो आगे की भी तैयारी करते रहिएगा। बिल्कुल अध्ययन मंत्रा के साथ आप पहले भी जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी बताइए भाई फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
चला भैया देख लीजिए फटाफट, कहा हो एक आंसर, वेरी गुड सर। रीता मोनिका वाला बता दीजिए। जी सुनीता जी बिल्कुल बता दूंगा, अभी थोड़ा सा पहले इस पे ध्यान दे दीजिए, हो गया। सेशन में जिसको कोई चीज अगर दिक्कत हो भाई तो प्लीज आप उसको दोबारा से बोल दीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रखा हुआ है, आप आसानी से किसी भी अपने डाउट को, जो भी आपका डाउट भाई, आप उसको आराम से पूछ सकते हैं वहां पे, ठीक है। मेरा नाम कहा नहीं लेते, गोहाना की जलेबी देखिए कितना बार आपको इंतजार किया, कितनी बार मैंने नाम बोला आपका, है ना। वो शायद आप जलेबी छान ही रहे थे का, तब इन्हें भैया क्वेश्चन आ गया तो जी देखेगा फटाफट क्या कह रहा है। अमित स्टार्टेड टूवर्ड्स वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। कह रहा है कि भैया अमित क्या करता है, अमित अपनी पीठ को, है ना, सूर्य की तरफ करके चलना शुरू करता है। अब ये नहीं कि भैया पीठ को सूर्य की तरफ, जैसे सूर्य यहां पे है तो पीठ ऐसे दिखा के ऐसे से नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अरुण अगर सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू करता है, मतलब सन अगर यहां पे है तो उस कंडीशन में दैट मींस वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहां पे है। तो लीजिए सर मान लेते हैं, अब मान क्या ले, क्योंकि अब सर यहां पे यही नहीं पता कि सन एग्जैक्टली है कहां पे, और अगर यही नहीं पता कि सन यहां पे कहां है, मॉर्निंग का टाइम होगा तो कुछ और कंडीशन होगी। मॉर्निंग का टाइम अगर होगा, ध्यान रखिएगा, तो मॉर्निंग का टाइम होगा तो सन होगा जब ईस्ट में, तो उस कंडीशन में वो किधर मूव करना शुरू करेगा, वेस्ट साइड में मूव करेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर इवनिंग का टाइम होगा, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए सन होगा वेस्ट में, तो उस कंडीशन में वो ईस्ट में चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो कहानी क्वेश्चन की ये है, क्लियर फंडा। चलिए तो एक चीज तो समझ में आ गई कि मान लेते हैं सर कि अगर मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब कि वो वेस्ट में चलना शुरू किया। अब वेस्ट में अगर चलना शुरू किया तो उस कंडीशन में अगर थोड़ी दूर गया, वहां से लेफ्ट टर्न किया। यहां पे कुछ लोगों को लेफ्ट राइट में दिक्कत जरूर होती है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि घड़ी की दिशा में तो मूव कर सकते हैं ना, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, ये तो सबको पता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में राइट चलना होगा तो क्या काम करिएगा, घड़ी की दिशा में मूव करिएगा, और अगर लेफ्ट चलना होगा तो लेफ्ट का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलिएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए बस भाई। अगर दाईं ओर होगा तो दक्षिणावर्त चलिएगा, बाईं ओर मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो वामावर्त चलिएगा। बस इतनी सी कहानी है, सारी कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए अगर मान लीजिए मैंने मॉर्निंग का टाइम लिया तो वेस्ट में चलना शुरू करेगा, और वहां से क्या किया, लेफ्ट टर्न किया, तो लेफ्ट देखिएगा किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी कितना 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लीजिए भाई 90 डिग्री के साथ फेस उसका उधर हो गया साउथ की तरफ। कह रहा है यहां से फिर से वो क्या कर रहा है, यहां से फिर से वो राइट टर्न कर रहा है, तो राइट टर्न करेगा भाई तो क्लॉकवाइज के साथ इधर चला आएगा। फिर कह रहा है यहां से फिर से वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न करता है, तो लेफ्ट टर्न करेगा तो फेस किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ, है ना। तो एक कहानी बस ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, एक कहानी ये ध्यान रखिएगा कि उसका फेस किधर हो जाएगा, अभी साउथ की तरफ हो जाएगा। कब, जब वो वेस्ट में चलना शुरू करेगा। इसका मतलब अगर ईस्ट में चलना शुरू करेगा तो नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में यहां पे आपको ये स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं गया कि मॉर्निंग के टाइम पे चल रहा है या फिर इवनिंग के टाइम में, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा भाई कि उसका आंसर या तो नॉर्थ हो सकता है या तो उसका आंसर साउथ हो सकता है। जी जुले जुले सर आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, गुड मॉर्निंग जुले जुले सर, बिल्कुल सही समय पे आए भैया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही समय पे आए, सही दिशा में भेजा जा रहा है ना। बिल्कुल कई बार दिशा गड़बड़ हो जाती है, जैसे कल शाम को वाले बैच में मेरी भी दिशा गड़बड़ हो रही थी थोड़ी थोड़ी, है ना जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल साजिद सर ने सही दिशा में भाई मुझे भेजा था, तो इसका मतलब ये हुआ सही इंफॉर्मेशन देके तो आज मैं उनको भेज देता हूं सही दिशा में कि सर देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि जब सन का डायरेक्शन पता होगा तभी उस कंडीशन में जब आगे बढ़िएगा तभी कहानी आपकी सही बनेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा जी। तो ये ध्यान रखिएगा भाई। अच्छा अब इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब जरा वो समझिएगा, ध्यान दीजिए भाई। जिसको जल्दी कैसे कर सकते थे कि बस ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 बार लेफ्ट में टर्न करे या 2 बार राइट में टर्न करे तो ध्यान रखिएगा जिधर उसका फेस होगा उधर से जस्ट अपोजिट उसका फेस हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट के बाद राइट अगर टर्न करेंगे, राइट के बाद अगर लेफ्ट टर्न करेंगे तो जिधर उसका फेस था उसी के सेम डायरेक्शन में ही उसका फेस हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर 2 बार लेफ्ट में टर्न करेगा या 2 बार राइट में टर्न करेगा तो उसका फेस जस्ट ऑपोजिट, और अगर लेफ्ट के बाद राइट या राइट के बाद अगर लेफ्ट होगा तो उसका फेस जस्ट अपोजिट, ठीक है भाई, क्लियर फंडा। हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा देखिए आज से एक नई चीज भी शुरू हो रही है अध्ययन मंत्रा के साथ, ध्यान रखिएगा सभी लोग कि आज 3 जो लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए परेशान थे तो ध्यान रखिएगा सभी लोग 3 बजे शाम को 3 बजे तैयार रहिएगा। ईएमआरएस का जिसका ईएमआरएस का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा ईएमआरएस भाई ले गड़बड़े हुआ
है ना, EMRS का जिसका जिसका एकलव्य मॉडल वाला जो स्कूल है वाला है भैया, जिसका चल रहा है, तो यहां पे चलेगा टॉपिक वाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज का टॉपिक बता देता हूं, पहले से अगर वहां नहीं लिखा होगा तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक डिस्कस होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एकलव्य के लिए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना भैया, हमें एकदम पहले अपना बेस मजबूत कर देना है, क्योंकि सबको पता बेबी को बेस पसंद है ना। तो भैया बेस अगर पसंद है तो जाहिर सी बात है, अगर बेस को भैया मजबूत रखना है तो इस वाले बैच में आ जाइएगा। 3 बजे की कहानी होगी, 3 बजे कहानी चलेगी, 3 बजे दोपहर में ब्लड रिलेशन का टॉपिक होगा, ठीक है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बम बम जी, आपका मैंने बहुत बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है आपका रीजनिंग क्लास में। अगर मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दीजिए प्लीज। आप जाके अपनी कहते हैं क्या कहते हैं भाई, इसकी बुद्धिमत्ता को आप कहीं और शो कर दीजिए, यहां प्लीज मत करिए, यहां पे पढ़ा लेने दीजिए मुझे, ठीक है। जैसे हाँ, अरे कोई बात नहीं, परेशान मत होइए भाई, परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब पे चलेगा, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे चलेगा ये दोपहर में 3 बजे। तो ध्यान रखिएगा, बेहतरीन सेशन होने वाला, ब्लड रिलेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, मजा आ जाएगा भाई। तो बेबी को बेस पसंद है अगर, तो आप जल्दी से फटाफट आ जाइएगा। आप 3 बजे का टाइम नोट कर लीजिएगा, दोपहर में 3 बजे। चलिए भाई, यूट्यूब पे क्लास चलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो नॉर्थ या तो साउथ। तो लीजिए भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे। जरा देखिएगा, डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन आया है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, बस अच्छा, अरे कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। नहीं भैया कैसे, हाँ नहीं ऐसे कैसे बोल दी है, अगर हमारे क्लास में अगर लड़का है इतना सारे तो कैसे बोल दी भैया, है ना। हाँ, इतना तुम ना साहब है भाई, बिल्कुल सर, इसे इलाहाबादी स्टाइल में समझा दो, बिल्कुल। नहीं नहीं रिंकी जी, आप देखिए वो समय तो बहुत बीत चुका है ना। वो समय देखना हो तो मैंने कहा था ना, हाथी पार्क एक जगह है सिविल लाइंस में, जब आप शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास जब आप जाएंगे तो उसके जस्ट सामने एक हाथी पार्क है ना। तो वहां पे भी अगर शायद पुराने क्लर्क अगर होंगे मौजूद तो वो जरूर संदीप सिंह का नाम जानते होंगे, है ना। तो कोई अगर होगा इलाहाबाद जाइएगा तो हाथी पार्क जरूर घूम के आइएगा, वहां एक हाथी बना हुआ है। अब पहले तो उसमें से निकल जाता था बढ़िया एकदम, उसकी सूंड में से एकदम सरसराते हुए बाहर निकल जाता था, लेकिन अब आजकल पता नहीं, अब शायद ना घुस पाऊं उसमें, है ना। हाँ नहीं नहीं, उसके पीछे से घुसा जाता था, पीछे से अब तो भाई बड़ा लगेगा कि कहाँ से घुसा है, हमें घुसने के लिए बोल रहा है ना, तो पीछे से घुसने के बोला तो उसकी सूंड तरफ से निकल जाते थे, है ना। तो अब भैया पता नहीं निकल पाए ना निकल पाए, वो तो बड़ी कहानी गड़बड़ है ना। चलिए ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। चलिए देखिए समझिएगा क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा भैया एक कमरा है ना, मेरा दिल एक खाली कमरा है ना, कह रहा है ऐसे कुछ कह रहा है, कह रहा 8 मीटर और 6 मीटर की क्या है भाई, 8 और 6 मीटर कमरे की लेंथ है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर इसका पेरीमीटर दिया गया तो ये भी देखिए 8 होगा, ये भी क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि यहां से कह रहा है एक बिल्ली है जो चारों दीवारों की तरफ भैया क्या करती, भागती है। मतलब यहां से अगर चलना शुरू की, मान लीजिए तो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, कह रही भैया चारों दीवारों पे भाग गई, और वहां से क्या करी, डायगोनल ऑर्डर में चूहे को पकड़ने के लिए एक डायगोनल ऑर्डर भी इसने क्या किया, कवर कर दिया, ठीक है भैया। चलिए तो आइए जा समझिएगा, तो हमसे कह रहे बताइए टोटल कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या बोला जा रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आपको दिख रहा है भैया तिरछी रेखा है, जब रेखा तिरछी हो जाए, कोई रेखा तो नहीं है, ध्यान रखें, अच्छा ठीक है भैया। कह रहे जब रेखा तिरछी हो जाए तो हमें क्या काम करना है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम पास की जिन्होंने कहा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है। तो लीजिए भाई, अगर इस वैल्यू को अगर आप निकाल लेंगे तो कहानी बन जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत ही बिल्कुल 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 पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया गया था। अगर ये 8 है ये 6 है तो भैया टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लीजिए टोटल कितना है, 8 + 6 + 8 + 6, 8 8 16 हो गया भाई, 16 6 22, 22 6 28, है ना। और 28 10 कितना हो गया भाई, 38। तो 38 आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगर क्वेश्चन ये पूछता ना कि बताइए भाई कि टोटल ना पूछ के बोलता कि जब उसने डायगोनल जो कवर किया वो कितना कवर किया, शॉर्टेस्ट रूट कितना हुआ, तो उस कंडीशन में कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात है क्या बात है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए जा देखा जाए कि अगला टॉपिक क्या आ रहा है। अगला टॉपिक क्या आ रहा है, आजा भाई, नहीं आएगा क्या, अरे काहे गुस्सा आ गया, हाँ आ गया आ गया आ गया। सोचिए कौन सा टॉपिक हो सकता है, कौन सा टॉपिक हो सकता है भाई,
वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। एक दो मोजे हैं, जुराबे हैं, सॉक्स हैं, इंग्लिश या दिस इज सॉक्स, ओके। कोई भी इसको जुराब नहीं बोलेगा, कोई भी इसको मोजा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इसको हमेशा हम सॉक्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये सॉक्स है, ठीक है। तो यहां पे देखिए दो सॉक्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों सॉक्स आपस में जोड़े बना दे रहे हैं, ठीक है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट पेयर्स, है ना। तो मुझे पेयर पता करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दीपक सर देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, अंग्रेजी बात, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ भैया, दीपक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भैया आज तो लग रहा है कि बिल्कुल, आज तो लग रहा है भाई पूरा अध्ययनमंत्रा मेरे क्लास में है, तो बहुत मजा आ रहा है कसम से भाई साहब। ऐसे मजा आएगा ना, कसम से मजा आ जाता है ना। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। मतलब आप लोग कुछ भी बनवा देंगे मुझे, मैं समझ आ गया। मेरी मम्मी अगर सेशन देख ली ना, कसम से भाई साहब, इस बार अगर मैं घर गया ना और अगर उन्होंने मुझे कुछ भी बोला कि पता नहीं क्लास में तुम का करते रहते हो, है ना, कोई अगर ऐसे देखेगा तो भैया कैसे ब्याह के लिए कहेगा कि भैया ये तो कैसे बोल रहा है ना। हाँ चलिए जल्दी फटाफट आई देखिएगा कि क्वेश्चन सही कहा भाई, पेयरिंग वाला क्वेश्चन होगा। तो चलिए जोड़े बनाते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने आया, मुझसे कह रहा है एक वर्ड है फॉरेन, मुझसे कह रहा है फॉरेन वर्ड में ऐसे टोटल मिला के कितने पेयर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच आते हैं, ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा किसी ने बोला मौजा ही मौजा, अच्छा ऐसा चल रहा था, चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई जल्दी देखिएगा फटाफट, जिसको आता है एक बार पहले ट्राई कीजिए, जिनको नहीं आता फिर कंसेप्ट सिखाता हूं। चलिए भाई ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते चलिएगा। मुझे लग रहा है पहली क्लास के बाद थोड़ा सा आप सो गए हैं, जगाने के लिए क्या किया जाए। देखिए जो नहीं हूं वो भी बनना पड़ रहा है, लेकिन तब भी लाइक नहीं कर रहे हैं ना, बताओ। अब एक मतलब लगा था हमका कि अब हमका वही वाला डांस करे पड़े, कौन वाला, कौन वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, है ना। ना 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 अभी नहीं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्की बात है भाई, उस दिन आपके लिए एक डांस पक्का, है ना, आपकी पुरजोर फरमाइश पे। वैसे कोई बोली ना, अपने आप ही मैं बता रहा हूं कि भैया मैंने डांस किया, है ना, वेरी गुड। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। वीडियो को लाइक से जरूर करते चलिएगा, थोड़ा स्पीड के साथ, थोड़ा स्पीड के साथ। भैया ना बुझला क्या कहा था भैया, 28 वाला फिर से समझा दिया। सरिता जी ठीक है, एक बार फिर समझा दे, पहले भैया बोल दिया, ठीक है कोनो बात नहीं, समझा देते भी समझा देते, ठीक है, चलो समझा देते एक बार फिर से। चले भैया जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमसे कह रहा है फॉरेन वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच होते हैं। तो आइए चलिए जोड़े बनाते हैं, आइए सबका ध्यान देते हैं भैया। चलिए जिनको जोड़े बनाना नहीं आता है, आइए अब मैं उनको सिखाता हूं हम कैसे जोड़े बनाते हैं। वैसे तो मैंने अभी कहा था कि जोड़े तो खैर बना के भेजता है, लेकिन जोड़े आइए हम भी बना के देखते हैं। समझिएगा ध्यान से, मुझे क्या काम करना है, फॉरेन वर्ड में पता करना है कि फॉरेन वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच होते हैं। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जरा ध्यान रखिएगा सभी लोग, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। बस एक ही चीज ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि हमें क्या करना है भाई, वेरी गुड। चलिए देखिए कि जैसे एफ से हमें क्या करना है, हर लेटर चेक करना पड़ेगा, समझिएगा। थोड़ा बेसिक फंडे के साथ बढ़ते, थोड़ा सिवा चला दे भैया, बहुत ज्यादा गर्म है ना। हाँ भैया, तो जैसे बात किया जाए कि अगर हमें जोड़े बनाना है, जैसे मान ली मैं अगर अपना जोड़ा बनाऊं तो मैं अपना जोड़ा किसके साथ बनाऊंगा, जो मेरी लाइफ में आगे आने वाला है भाई, मैं उनके साथ अपना जोड़ा बनाऊंगा, या जो मेरी लाइफ में जा चुका है मैं उसके साथ अपना जोड़ा बनाऊंगा। बताइए पहले इसका आंसर बताइए कि जो मेरी लाइफ में आगे आने वाला है मैं उसके साथ जोड़े बनाऊंगा, या जो मेरी लाइफ में पीछे जा चुका है मैं उसके साथ जोड़े बनाऊंगा। बताइए, बोले भैया, बताइए 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 जी। देखिए साजिद सर कह रहे भैया जोश कैसा है, आप सबका जोश हो गया ठंडा, उन्होंने इतना आग लगाया है ना, बीड़ी जलेले जिगर वही वाला, हाँ बिल्कुल, इतना आग लगा दिया उन्होंने सेशन में, कह रहे एक बार फिर से आग लगा दी। बोलिए भाई किसके साथ बनेगा, आगे आने वाले पर्सन के साथ। अरे नाम मत बताइए, नाम तो सबको पता है भाई, अरे उसको छुपाइए, उसको बस बताया करिए, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब जो मेरी लाइफ में आगे आने वाला है उसके साथ ही मेरा जोड़ा बन सकता है। तो क्योंकि मैं पुराने वाले से जोड़ा बना ही नहीं सकता हूं जो मेरी लाइफ में जा चुका है ना, तो इसका मतलब सेम, क्योंकि उसका जोड़ा तो कहीं और बन गया ना भाई, तभी तो मैं अपना जोड़ा कहीं और खोज रहा हूं, है ना। बोलिए यही बात तो हुई ना। तो सेम लॉजिक यहां पे है कि जिस लेटर से आपको चेक करना है इसके पहले के जो लेटर्स होंगे, जैसे एफ से अगर चेक करना है तो ए से लेके ई तक से कोई भी मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, एफ के आगे आने वाले लेटर्स को हर प्लेस पे वर्बली बोलते जाना है, जहां पे मेरी क्वालिटी मैच कर जाएगी वही मेरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। एफ के आगे आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते जाइए। एफ के आगे आपने बोला जी और ये बोल रहा है ओ,
नहीं बना, है ना। तो हमें बस मैच कराना है कि दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम मैच हो जाए। एफ के आगे जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल। सर एफ का किसी के साथ जो नहीं बनेगा सिंगल ए मरेगा, जाने दो। चलिए ओ से शुरू करिए। तो ओ से अगर शुरू करते हैं तो ओ के हमें पीछे भी चेक करना पड़ेगा, ओ के आगे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन किसको? जो ओ के आगे के लेटर से, मतलब पी क्यू आर एस टी। हम ओ के पहले वाले लेटर्स को ना तो इधर चेक करेंगे ना तो इधर चेक करेंगे। क्लियर फंडा? चलिए ठीक है, आइए समझिएगा। ओ के आगे शुरू किया जाए तो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। इसका मतलब ओ से भी कोई पेयर नहीं बनेगा। चलिए आर से चेक करिए, आर एस टी, इधर तो नहीं बन रहा, उधर चेक करिए, आर एस टी यू वी, इधर भी नहीं बन रहा भाई। ई से चेक करिए, इधर आइए, ई एफ जी एच। देखिए जो आप बोल रहे हैं लेटर वो कहीं भी मिल नहीं रहा है ना। तो चलिए उधर चेक करिए, ई एफ जी। देखिए जोड़ा बन जाता है तो कितनी खुशी मिलती है ना। बिल्कुल, कम से कम एक जोड़ा तो बना भैया, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ई का जी के साथ अगर पेयर बन गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि ई का जी और किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता। ये बार बार कोशिश करेगा, बार बार तैयारी करेगा कि मेरा और कहीं पेयर बन जाए। ये ई है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, ई के आगे एफ जी एच, नहीं भाई और किसी के साथ नहीं बनेगा। आई से चेक करिए, जे के, उधर तो नहीं बनेगा, इधर चेक करिए, आई जे के एल एम, इधर भी नहीं बनेगा। जी से चेक करिए, जी एच, उधर नहीं बनेगा। जी से इधर चेक करिए, एच आई जे के एल, इधर भी नहीं बन रहा। एन से चेक करिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी, कितने पेयर बन गए? 2। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये ई है, ये कुछ भी कर सकता है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 पेयर आपके हैं। तो ये हो गया सबसे कौन सा फंडा? ये सबसे बेसिक फंडा इसको सॉल्व करने का। अगर इसको जल्दी अगर बनाना है, थोड़ा सा अगर जल्दी बना, देखिए अगर रैंकिंग नहीं याद होगी तो काम चल जाएगा। लेकिन भैया अगर आप भूल गए, क्या अगर एबीसीडी भी अगर भूल गए तब कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो एबीसीडी तो याद है ना, याद है ना। फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो चलिए, अगर आपको देखिएगा, अगर आपको रैंकिंग याद है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए। आपका थोड़ा टाइम बच जाता है। तो जैसे भी हम लेटर को काउंट कर रहे हैं वैसे हम क्या करते हैं, नंबरिंग के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। जैसे 6 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 7 है, 14 है। तो देखिएगा जब नंबरिंग आप बढ़ाते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाता है कि 6 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबरिंग से आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे 15 से चेक करना है तो 15 के आगे 16 यहां है नहीं, तो इधर रिवर्स साइड में चेक करेंगे नहीं, इधर चेक करिए 15, 16, 17। अब जैसे आप देख रहे हैं 18, 19 कहीं आगे नहीं दिया गया तो उसको छोड़ दीजिए भाई, है ना। 18 से चेक करिए तो 18 से बड़ा नंबर ना तो इधर है ना तो इधर है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 5 से चेक करिए तो 6, 7, 8, इधर तो नहीं है, उधर चेक करिए 5, 6, 7। आपने भी 7 बोला, इसने भी 7 बोला, लो सर दोनों की कहानी 7-7 हो गई, ठीक है। क्लियर फंडा, वेरी गुड। चलिए भाई 9 से शुरू किया तो 10, 11 उधर नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13 इधर भी नहीं आ रहा। 7 से चेक करिए 8, 7, 8, 9, 10 इधर भी नहीं बन रहा। 14 से अगर चेक करिए तो 15, 16, 17, 18 आगे 19, 20 नहीं है, तो चाहे तो आप रैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा तभी आपको क्या काम करना है, तभी आपको रिवर्स नहीं चेक करना है, अदरवाइज आप दोनों तरफ से आप चेक करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। सर रिपीट नहीं करेंगे, सभी कहीं कहीं करने में लगे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई बात, परेशान मत हो यार, सब कुछ समझ में आएगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। तो बने रहिएगा भाई। इसके बाद मैथ वाले सर की क्लास है और साजिद सर की क्लास तो आपको पता ही है कितनी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो उनका सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। 8:15 भी उनकी क्लास होती है, तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से लगे रहिएगा उनके साथ एकदम भाई। इस तरीके से भाई जितने आपके डाउट्स हैं, जितने बायो को लेके, जितने साइंस को लेके या ईवीएस को लेके जितने आपके डाउट्स हैं, सारा भैया उसको पूछ लिया करिए, ठीक है। तो लीजिए, मैंने बता दिया बेसिक तरीके से भी और बता दिया शॉर्टकट तरीके से भी। क्लियर फंडा बोले भाई। और अगर फंडा क्लियर है तो जल्दी से कहिएगा हां सर फंडा क्लियर, तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे देता हूं। तो लीजिए भाई, जल्दी से बताइएगा फटाफट कि क्या होगा इसका आंसर। एक और वर्ड है चिल्ड्रन, जल्दी से पता करिएगा। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए जल्दी बताइए, करिएगा, जल्दी पता करिए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। आय है, मजा आएगा भैया, मजा आएगा। आय है, क्या बात है। यही बात तो कहा था कि रिंकिया के पापा आज मजा कही देना, है ना। चला जल्दी बताओ जब फटाफट। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल 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 हेमलता जी, मैं तो क्लास में रहता हूं, मैं सबकी क्लास में रहता हूं भाई, मैं सबकी क्लास में रहता हूं। कोई नाम मेरा ले लेता है, कोई नाम मेरा नहीं लेता है, ठीक है।
मैं तो सबके पास आता भैया, सबकी क्लास में जोश हाई करने के लिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अध्ययन मंत्रा के हर एक फैकल्टी अपना बेस्ट आपको दे रही है कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाए। और ध्यान रखिएगा, डीएसएसबी का भाई भी आ चुका है ना, डीएसएसबी का भी एग्जाम आ चुका है। तो जिनका जिनका होगा प्लीज अपने आप तैयार हो जाइएगा। अध्ययन मंत्रा सेशन भी शुरू हो जाएगा, रोहित सर आपको जैसा भी होगा इन्फॉर्म कर ही देंगे। लेकिन भैया एकदम ऐसे ही बिल्कुल अपने हाथ पर बांध के बैठ जाइए फटाफट। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है ना। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्स आपके आने वाले जो भी आपके होंगे पेपर्स, वो ऐसे ही होंगे। 1 महीने के अंदर आएगा भैया, अगले 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को रखिएगा पक्का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। इस साला मच्छर कहां से आ गया है? धोखे मच्छर ये क्या बना देगा? एक मच्छर, ध्यान रखिएगा, एक मच्छर क्या फिर आ गया। हाँ, एक मच्छर क्या से क्या करा देता है। चलिए जल्दी बताइए भाई फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जितनी स्पीडली चेक करेंगे उतनी जल्दी अब आपका आंसर आएगा भाई। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए देखिए, चिल्ड्रन लिखा हुआ है यार, फिर आ गया। चलिए भाई, तो चिल्ड्रन आ गया। चिल्ड्रन का आपको पता करना है, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या कहानी बनेगी इसकी। चलिए जल्दी देखते हैं फटाफट। सी के आगे DEFGHIJ नहीं आ रहा भाई। चलिए एस से शुरू किया, HI इधर तो नहीं है, HI देखिए मैंने कहा था ना, एक बार पेयर बन जाए तो आगे भाई बन जाएगा, ठीक है। चलिए HIJKLMN लीजिए सर, H का N के साथ भी बन गया है ना। आगे बढ़ते चलिएगा, फिर देखिएगा I से शुरू किया तो IJK इधर तो नहीं आ रहा, IJKLMN I से सर N का भी बन गया, ठीक है। तो देखिए इस पे ध्यान देते रहिएगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। जैसे ही 4 ज्यादा हो जाएगा तुरंत आप इनमें से कोई नहीं को टिक कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं, L से कहानी शुरू करिए। LMNO उधर तो नहीं बन रहा, LMNOP इधर भी नहीं आ रहा भाई। D से शुरू किया तो EFG इधर तो नहीं है, इधर आ जाइए, DEFGH इधर भी नहीं आ रहा था। R चेक किया तो ST इधर तो नहीं है, RSTU इधर भी नहीं आ रहा था। E से चेक किया, EF इधर तो नहीं है, EFGHI लीजिए सर, IJK इधर नहीं बन रहा। N से चेक किया, NOPQRST लीजिए भाई, 1 2 3 4 टोटल मिला के बन गए 4 पेयर। अगर हल्का सा भी समझ लीजिए, अगर हल्का सा भी कंसंट्रेशन आपका लूज हुआ इस पेयर को बनाते हुए, अपने पेयर के बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो कहीं एक पेयर आपका कम बन जाएगा या एक आध पेयर आपका ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि 4 पेयर्स आपके इस तरीके से आप पेयरिंग को चेक करते हैं। तो ये था, हद हो गया भाई, बहुत परेशान कर रहा है। हाँ चलिए भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, बस कहानी ऐसे क्लियर करते चलिएगा। हाँ जी बस।